Assalamu alaikum viewers. I am Kamran. Hello and welcome to my channel. मैं आज आपको टीचिंग जॉब्स के स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से क्लास सेकंड की मैथमेटिक्स का क्विक रिव्यू देने जा रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है होल नंबर्स का. तो हमारे पास जो 1 to 3 नंबर्स हैं जो काउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, सो उनके सेट को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. तो नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो जो है उसको हम होल नंबर का सेट कहते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ ऑर्डिनल नंबर्स. सो ये ध्यान में रखें कि ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं वो नंबर्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं, उसके मकाम को ज़ाहिर करते हैं, या किसी का रैंक हमें बताते हैं. जैसे क्लास में किसी ने पहली पोजीशन ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है जो हम यूज़ करते हैं पोजीशन के लिए, सो दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. तो ऑर्डिनल नंबर्स हमारे पास जो हैं वो पोजीशन या रैंक को ज़ाहिर करते हैं. तो आपने ध्यान में रखना है कि वो नंबर जो किसी चीज़ की पोजीशन या उसका रैंक ज़ाहिर करते हैं तो उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं. जैसे किसी रेस में जो है वो कोई फर्स्ट आया, सेकंड, थर्ड, या किसी क्लास में किसी ने फर्स्ट या सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की है. नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर्स हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, तो उनको हम ऑर्डिनल की बजाय जो है ना फिर कॉर्डिनल नंबर्स कहते हैं. यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो थे वो थे ऑर्डिनल नंबर्स, और ये जो नंबर्स हैं हमारे पास जो हम नॉर्मली काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं 1 to 3, ये हैं हमारे पास कॉर्डिनल नंबर्स. तो ये आप ध्यान में रखें. इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि 1 to 3 जो है इनको कौन से नंबर्स कहा जाता है. तो नॉर्मल जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कॉर्डिनल नंबर्स. नेक्स्ट क्लू जो है वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के हवाले से. तो अगर हम ध्यान में रखें हमारे पास 1 to 9 जो डिजिट्स हैं, तो इनमें 1 हमारे पास स्मॉलेस्ट एंड 9 इज़ अ ग्रेटेस्ट. तो जब भी अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट जैसे ही आएगा तो हमारे जहन में 1 आएगा, तो 1 हम लिख देंगे. अब अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है तो एक 1 हो गया और बाकी दो हम उसके साथ 0 लगा देंगे. यानी जितने डिजिट्स हैं वो हमने पूरे करना है. एक 1 होगा, बाकी उसके साथ 0 लगेंगे. अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है तो एक 1 लगा देंगे और 4 उसके साथ 0. तो ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा कौन सा, स्मॉलेस्ट. अगर है ग्रेटेस्ट तो जितने डिजिट्स का वो नंबर होगा, जैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हमारे पास वो क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 है. यानी ग्रेटेस्ट जितने डिजिट्स का नंबर होगा उतने हम क्या करेंगे, 9 लगाएंगे, और स्मॉलेस्ट अगर होगा तो एक 1 होगा और बाकी हम उसके साथ ज़ीरोस लगाएंगे. तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होगा, यानी 9 होंगे हमारे पास 5, ठीक है. यानी 99,999 प्लस जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, दैट इज़ 100, ठीक है. तो इनको हम जमा कर लेंगे. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एडिशन है. तो एडिशन ऐसे तो हमें उसमें कोई इशू नहीं है नॉर्मली, लेकिन एग्ज़ामिनर जो है वो उसमें कुछ क्लू वर्ड्स यूज़ करता है. तो हमने क्या करना है, जैसे along with 3, along with 4, ठीक है, टोटल, टुगेदर, विद, ठीक है, यानी 5 with 3, along with 5, along with 9, ठीक है. तो ऐसे अगर लफ्ज़ यूज़ होंगे या टोटल या इन ऑल होगा तो उससे हम क्या समझेंगे कि ये एडिशन का सवाल है. यानी 3 along with 9 मेक्स टोटल कितना बनेगा हमारे पास, यानी हम जमा करेंगे, ठीक है. along with
ऑल इन ऑल टुगेदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसमें फिर हम प्लस करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास अगर आ जाए अगर हम क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए यानी डिफरेंस का लफ्ज़ अगर आ जाए तो हम समझेंगे कि एग्जामिनर जो है वो हमसे माइनस का मांग रहा है, ठीक है, यानी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ज़रब के हवाले से, तो ज़हन में रखें कि ज़रब जो है वो हमारे पास होता है, यानी जब हम ज़रब को देखते हैं तो नॉर्मली तो हम टेबल्स हमारे जहन में आते हैं, पहाड़े हमारे जहन में आते हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम थोड़ा डीपली देखें इसको तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है रिपीटेड एडिशन, यानी लगातार जमा होती है। यानी अगर 2 4 हमारे पास 8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 2 4 दफ़ा जमा हुई है, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, ठीक है। तो रिपीटेड एडिशन जो है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, इसको याद रखें। इसके अलावा जो है एक और लफ्ज़ है टाइम्स, यानी वो एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा कि आप मल्टीप्लाई करें, वो आपको कहेगा 7 ज़रब 7 बराबर है 49, इफ़ 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 49, देन 7 टाइम्स 7 विल बी इक्वल टू, यानी वो आपको ये कहेगा, ये तो नहीं कहेगा कि आप ज़रब कर लें, वो आपको कहेगा कि अगर 7 ज़रब 7 बराबर है 49 के, तो 7 मरतबा 7 जो है वो कितने के बराबर होगा। तो 7 टाइम्स 7 जो है वो भी उसी तरह का है, लेकिन वो ज़रब के लिए टाइम्स का लफ्ज़ जो है ना वो कुछ अलग सा यूज़ होता है। तो अगर 7 ज़रब 7 49 आता है तो 7 बार 7 भी, यानी 7 टाइम्स 7 भी हमारे पास क्या आएगा, 49 आएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट जब, ठीक है, उस वो भी ज़रब के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा भी जो है यानी अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो ऑल टुगेदर का लफ्ज़ भी एक केस में यूज़ हो सकता है, लेकिन वो आप सवाल के हवाले से देखेंगे, उस सिचुएशन के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ज़हन में रखिए, टाइम्स 3 टाइम्स 5, ठीक है, तो यानी 3 मरतबा 5, 5 जमा 5 जमा 5, ठीक। तो इसका मतलब है 3 5 15। तो इस तरह से अपने ज़हन में रखना है कि टाइम्स जो है वो ज़रब के लिए क्लू वर्ड यूज़ होता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो 7 टाइम्स 7 मांग रहा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 7, तो वो आपने क्या करना है, ज़रब करना है। नेक्स्ट हमारे पास, यानी ये आप ध्यान में रखें कि रिपीटेड एडिशन क्या है हमारे पास, रिपीटेड एडिशन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 2 4 मरतबा ज़रब हुआ है तो 2 टाइम्स जमा हुआ है तो 2 टाइम्स 4, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डिवीज़न। तो डिवीज़न असल में सक्सेसिव है, लगातार मनफी जो है उसको हम क्या कहते हैं, यानी डिवीज़न कहते हैं। तो ज़रब हमारे पास क्या था, रिपीटेड एडिशन, और डिवीज़न उसका उलट है, ठीक है, यानी सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो ज़रब में हमारे पास जमा होती थी, ठीक है, और तकसीम में हमारे पास मनफी होती है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है। तो वहाँ पे खाली जगह में आ सकता है कि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज़ कॉल्ड डिवीज़न, आपने लिखना है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अब यहाँ पे आते हैं क्लू वर्ड्स की तरफ। तो देखें ऊपर जो है ना एडिशन के लिए टोटल, ऑल टुगेदर, इन ऑल, यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं दी हैं, जैसे विद 3 विद 4 मेक्स 3, 3 विद 4 मेक्स टोटल ऑफ कितना बनता है, ठीक है, या 5 एडेड टू 9, ठीक है, या सम ऑफ 3 एंड 2।
तो ये हमारे पास जमा के लिए यूज़ होते हैं। लेफ्ट मोर देन, हाउ मैनी लेस या हाउ मैनी फ्यूअर, या डिफरेंस का जो लफ्ज़ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 3। तो डिफरेंस का लफ्ज़ जैसे ही आएगा तो आपके जहन में माइनस आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट है, टाइम्स का मैंने आपको बता दिया, ज़रब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 9, तो 3 ज़रब 9, 3 टाइम्स 9, ठीक है, तो ये भी ज़रब है, सही है। ऑल टुगेदर जो है ये भी सिचुएशन के हवाले से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये जमा के हवाले से आए हैं या ज़रब के हवाले से, क्योंकि सवाल जब इंसान पढ़ता है तो उस वक्त फिर सिचुएशन के हवाले से इंसान को समझ आ जाती है। इसके अलावा जो है तकसीम के लिए जो क्लूज यूज़ हुए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली शेयर्ड, डिवाइडेड, हाउ मैनी ईच गेट, ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीज़न के लिए क्लूज यूज़ हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि इक्वल शेयरिंग या सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, डिवीज़न है। तो डिवीज़न इज़ अ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन जो था वो क्या था, रिपीटेड एडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शंस है। तो फ्रैक्शंस मींस यानी बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स, ठीक है, सेम शेप और साइज़ के। तो जब हम चीज़ को आधा करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हाफ, और उसका जो जमा है वो हाल्व्स, उसको हम यूज़ कहते हैं, ठीक है, हाल्व्स। और 2 हाल्व्स मेक्स 1 होल, यानी 2 जो आधे टुकड़े हैं उससे एक होल बनता है, ठीक है। हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। तो जो इक्वल हाल्व्स, 1 क्वार्टर जो है, चौथे हिस्से को फिर क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, आधा जो है उसको हाफ और चौथे हिस्से को क्वार्टर। तो इस तरह का खाली जगह भी आ सकता है, 2 हाल्व्स मेक 1 होल, ठीक है, यानी 2 हाल्व से एक होल बनता है, और यानी 2 आधे हिस्सों से एक पूरा, ठीक है, हिस्सा बनता है। और 4 क्वार्टर्स जो हैं उससे क्या बनता है, यानी एक होल जो है, होल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और 2 हाल्व्स होते हैं। 1/3 जो है 1/3, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन जो है ना वो यानी जब हम चीज़ को टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में, हिस्सों में बांटते हैं, 1/2 1/2, ठीक है, 1/3 1/3, और 1 क्वार्टर 1/4। 1 क्वार्टर इज रिटन एज, तो क्वार्टर मैंने आपको बताया चौथा हिस्सा, तो 1 क्वार्टर 1/4, 1.5, ठीक है, तो दैट इज 1/2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेंथ है, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर भी यूज़ होता है लेंथ के लिए, स्मॉलर लेंथ्स के लिए, ठीक है। तो 1 मीटर में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मास है, तो मास का हमारे पास जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और छोटी जो चीज़ें हैं उनको हम ग्राम्स में भी यूज़ करते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, सो दैट इज़ सिंपल। और नेक्स्ट जो हमारे पास कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी का यूनिट क्या है हमारे पास, तो देखें, द लार्जर द कंटेनर द मोर द कैपेसिटी इट विल हैव। तो एक चीज़ में, मतलब एक जग है, उसमें कितना पानी आता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी जो है उसका, जो द कैपेसिटी ऑफ लार्ज कंटेनर, जो हमारे पास बड़ा कंटेनर होता है उसकी कैपेसिटी जो है वो हम लीटर्स में यूज़ कर, यानी नापते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या है कि एक चीज़ में कितना जो है वो, कितने
कितनी मिकदार जो है वो लिक्विड जो है उसमें आ सकता है। तो यहाँ पे द कैपेसिटी ऑफ लार्ज कंटेनर एंड कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर जो है ना उसको मिलीलीटर में, तो 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर कैपेसिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, लीटर है। और स्मॉल जो कंटेनर्स होते हैं तो उनके लिए फिर हम मिलीलीटर यूज़ करते हैं। तो लेंथ जो है ना उसका मीटर या सेंटीमीटर, और मास का किलोग्राम, और ग्राम कैपेसिटी जो है उसको हम लीटर और मिलीलीटर में नापते हैं। उसके बाद है टाइम। तो टाइम के हवाले से जहन में रखें, अगर 5 मिनट ऊपर हो तो हम कहते हैं 5 पास्ट, ठीक है। 15 मिनट ऊपर हो तो हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट, ठीक है। आधा घंटा ऊपर हो तो हाफ पास्ट, ठीक है। अब जितने मिनट कम होंगे तो उसके लिए हम 2 का यूज़, जैसे 20 मिनट कम 5 हैं तो 50 to 5 o'clock, और 15 मिनट कम हो तो फिर क्वार्टर टू 5 o'clock। और हमारे पास जो उसकी सुइयाँ उनको हैंड्स कहते हैं। हाँ, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और हावर हैंड, ठीक है। जो हमारे पास हिंसों वाली घड़ी होती है उसको हम डिजिटल वॉच कहते हैं। और ये जो हमारे पास दीवार वाली जो हम घरों में यूज़ करते हैं सुइयों वाली जो है, इसको हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो AM और PM, तो AM एंटी मेरिडियम और PM पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। रात 12 से लेके सुबह 11:59 तक हमारे पास एंटी मेरिडियम होता है, और सुबह 12 से लेके रात 11:59 तक हमारे पास PM यानी पोस्ट मेरिडियम होता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।